नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं यूरिन लीकेज को लेकर। यह एक ऐसी समस्या है जो एज बढ़ने के साथ-साथ बहुत अधिक बढ़ जाती है। एज बढ़ने के साथ-साथ का मतलब है कि जो सीनियर सिटीज़न के लोग होते हैं, उनको यह समस्या बहुत अधिक होती है। वे जब खाँसते हैं, छींकते हैं या हँसते हैं, तो उनकी यूरिन लीकेज हो जाती है। की मुख्य वजह होती है कि जैसे-जैसे शरीर की आयु बढ़ती है, वैसे-वैसे हमारी शारीरिक गतिविधियाँ कम हो जाती हैं। शारीरिक गतिविधियों की कम होने से हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ यूरिन इकट्ठा होती है, जहाँ यूरिन ठहरती है, वहाँ वो यूरिनरी ब्लैडर कमज़ोर पड़ने लगता है। तो इसकी मुख्य वजह जो आपको बताई भी है कि जब हमारी शारीरिक विधियाँ कम हो जाएँ, अर्थात हम योगाभ्यास न कर पाएँ या हम चलने-फिरने में असमर्थ हो जाएँ या हमारे जीवन में योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान अगर समाप्त हो जाए, तो उस अवस्था में हमारी यूरिनरी जो ब्लैडर है, वो कमज़ोर पड़ने लगता है और इससे यूरिन लीकेज की समस्या पैदा हो जाती है। तो यूरिन लीकेज अगर यह उन लोगों को कम होती है जो लगातार व्यायाम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, योग कर रहे होते हैं, प्राणायाम कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, उन लोगों को यह समस्या बहुत कम होती है क्योंकि वह उनकी मसल्स, शरीर की मसल्स, उनकी पेल्विक रीजन की मसल्स और उनकी यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रॉन्ग रहता है, कमज़ोर नहीं हो पाता है क्योंकि वे लगातार व्यायाम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ इस तरह के व्यायाम करें, कुछ इस तरह की योग अभ्यास करें, जिससे हमारा यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे। तो उसके लिए आप समझें कि अगर हम लगातार वज्रासन का अभ्यास करें, तो हमें यूरिनरी जो ब्लैडर है हमारा, वो इस आसन के द्वारा मजबूत होता है। साथ ही आपको पहले भी जैसे बताया है कि खाना खाने के पश्चात आप इस आसन का अभ्यास करें। यह आसन आपको खाना पचाने के साथ-साथ आपके डाइजेशन में भी आपको मजबूती देगा, आपके डाइजेशन पावर को भी स्ट्रॉन्ग रखेगा। साथ ही इस आसन का एक और आप लाभ देख लीजिए कि अगर आप इस आसन का अभ्यास लगातार कर रहे हैं, तो इस आसन के द्वारा आपका यूरिनरी ब्लैडर भी स्ट्रॉन्ग रहता है, मजबूत रहता है, जिससे कि यूरिन लीकेज की समस्या नहीं हो पाती है। तो इस आसन का अभ्यास आप अवश्य करें। साथ ही आप मलासन का उपयोग भी करें। तो मलासन आपको किस प्रकार करना है, दोनों पैरों को आप इस प्रकार से रखेंगे और यह जो आसन माना जाता है कि इस आसन के द्वारा भी आपके पेल्विक रीजन पर असर पड़ता है। तो यह आसन भी आपकी जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको स्ट्रॉन्ग रखता है। तो इस आसन को भी आप कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास करें। अगर आप ग्राउंड पर बैठकर इसका अभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो आप बेड पर बैठकर भी इसका अभ्यास करें। यह आसन भी आपके जो यूरिनरी लीकेज की समस्या है, यूरिन लीकेज की जो आपको समस्या है, उस समस्या से आपको छुटकारा दिलाएगा। मुख्यतया बात यह है कि आपको वह सारे आसन करने हैं जो आपके यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग रखें। तो आप इस आसन का भी अभ्यास अवश्य करें। इस आसन के द्वारा भी आपका यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रॉन्ग रहेगा, ढीला नहीं पड़ने पाएगा, अर्थात जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मांसपेशियाँ हैं, वह आपकी टाइट रहेंगी और उन उस टाइट जब वो मसल्स टाइट रहेंगी तो फिर आसानी से यूरिन लीकेज नहीं हो पाएगा। तो इसको भी आप अवश्य करें। बेड में बैठकर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर ग्राउंड पर बैठकर आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो बेड पर बैठकर भी आप इसका अभ्यास करें। एक अन्य अभ्यास है भारद्वाज आसन। अगर आप भारद्वाज आसन भी करते हैं, तो आप अपने यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो भारद्वाज आसन कैसे करना है, आप अपने बाएं पैर को बेंड करके इस तरह से बेंड करें अपने बाएं पैर को, फिर दाएं पैर को भी बेंड करें और जहां आपके पैर जा रहे हैं, अर्थात अगर आपके पैर बाईं दिशा में जा रहे हैं, तो आपने अपने शरीर को दाहिनी तरफ पूरा बेंड इस तरह से ट्विस्ट कर देना है। तो यह भारद्वाज आसन भी आपकी यूरिन लीकेज की जो समस्या है, उससे आपको मुक्ति दिलाएगा, छुटकारा दिलाएगा। तो इस आसन का अभ्यास भी आपको अवश्य करना है। और ध्यान रखिएगा कि श्वास और प्रश्वास का क्रम प्रत्येक आसन में सामान्य होना चाहिए। बहुत अधिक
तेज आपकी सांसें नहीं होनी चाहिए, बहुत स्लो आपकी सांसें नहीं होनी चाहिए। आसन के बारे में बताया गया है। स्थिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिरता पूर्वक ही आपको सुख का अनुभव करना है। वही आसन ठीक माना जाता है जिसमें आप स्थिर हों। अगर आपका शरीर दौड़ रहा है, भाग रहा है, अर्थात दौड़ और भाग का मतलब है कि अगर आपकी सांसें तेज हो रही हैं तो वह कंडीशन आसन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो केवल उतना करें जितना आपका शरीर कर पाए। सांसें आपकी बिल्कुल सामान्य हों। अब अपने दोनों पैरों को अपनी दाहिनी तरफ लेके जाएं और अपने पूरे शरीर को अपने बाईं तरफ मोड़ दें। तो भारद्वाज आसन का अभ्यास भी आपके यूरिनरी ब्लडर को, आपके पेल्विक रीजन को मजबूत रखता है। तो यह आसन भी आपको अवश्य करना है। इस आसन के द्वारा भी आप अपनी यूरिन की समस्या को, जो यूरिन लीकेज की आपको समस्या है, उस यूरिन लीकेज की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो इस आसन का अभ्यास भी आप अवश्य करें। भारद्वाज आसन एक कन्या आसन, आपको जैसे पहले भी बताया है कि अगर आप बटरफ्लाई भद्रासन आप कर रहे हैं तो भद्रासन के द्वारा भी आप अपनी यूरिन लीकेज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो भारद्वाज आसन का उपयोग भी आपको अवश्य करना है। तो भारद्वाज आसन को आपने अभी किया, अब आप भद्रासन कर रहे हैं। तो भद्रासन में आपको अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को अंदर की ओर लाना है। अपनी इनर थाइस की ओर अपने दोनों पैरों की ओर लेकर आएं। अपनी कमर स्ट्रेट रखें और धीरे धीरे इस प्रकार से आप भारद्वाज आसन करें। और भारद्वाज आसन के बाद आप बटरफ्लाई करें। तो यह बटरफ्लाई आसन है। इससे पहले हमने जो आसन किया था वो भारद्वाज आसन था। तो यह आसन भी आपको अवश्य करना है। और इस आसन को हम कम से कम आप 2 से 3 मिनट तक करें। कम से कम दिन में 2 बार बटरफ्लाई भद्रासन का आप अभ्यास करें। यह आसन भी आपकी यूरिन लीकेज की समस्या से आपको छुटकारा दिलाएगा। तो इस आसन का अभ्यास भी आपको अवश्य करना है। इस आसन के द्वारा आप अपने यूरिन लीकेज की समस्या, आपका यूरिन जो ब्लडर है, यूरिनरी ब्लडर है, उसको आप स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो इन सभी आसनों के द्वारा आप यूरिन लीकेज की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। आशा है आज का यह जो वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। आप उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें जिन्हें यूरिन लीकेज की समस्या है, और जो लोग लगातार रात में बार बार पेशाब जाते हैं, सीनियर सिटीजन के साथ ये वीडियो शेयर करें। इन सभी आसनों का आप जितना हो सके अभ्यास करें। आशा है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद और प्रणाम।